1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू की जानी है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। किंतु धान खरीदी कौन करेगा, इसको लेकर कर्मचारियों व प्रशासन के बीच खींचतान जारी थी, जिसके बाद ऑपरेटरों ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया था। जिसके पश्चात आखिरकार सोमवार देर शाम ऑपरेटरों को धान उपार्जन केंद्रों का प्रभारी बनाए जाने वाले आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा नोडल अधिकारियों को ही धान उपार्जन केंद्रों में प्रभारी बनाए जाने का नया आदेश जारी किया गया है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला प्रशासन द्वारा कल से शुरू हो रही धान खरीदी में आ रही सारी दिक्कतों को समाप्त करके धान खरीदी करने हेतु बनाई गई नई व्यवस्था से ऑपरेटर भी संतुष्ट हैं। ऑपरेटरों ने नए आदेश जारी होने के बाद कहा कि हमने शासन का काम करने का विरोध नहीं किया था। हमने किसी सक्षम अधिकारी को खरीदी प्रभारी बनाए जाने की मांग की थी, जिसके पश्चात नोडल अधिकारियों को ही धान खरीदी की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे अब हम संतुष्ट हैं व काम करने के लिए तैयार हैं। गंडे के सभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स भाई हैं, जो धान खरीदी में अहम मुद्दा जो है वो है प्रभारी का। हमारे यहाँ अभी तक प्रभारी नियुक्त नहीं हुआ है और संपूर्ण दायित्व कंप्यूटर ऑपरेटर लोगों को दिया जा रहा है। चूँकि हम इतने वर्षों से काम करते आ रहे हैं, हमारे पास इतना समय नहीं रह पाता कि हम बाकी गतिविधियों को देख पाएँ, क्योंकि कंप्यूटर से टोकन की जो भीड़ लगी रहती है किसानों की, वो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि हम बाहर तक ही नहीं जा पाते। तो इस स्थिति में हम धान की व्यवस्था को देख नहीं पाते, क्या कौन किस्म की धान आई है, धान की गुणवत्ता क्या है, कौन किसान आए हैं, ये सब से हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं। हमारा काम सिर्फ डाटा एंट्री का रहता है, उसके बाद छोटी मोटी जो गतिविधियाँ रहती है उसकी रहती है, लेकिन संपूर्ण दायित्व और संपूर्ण जिम्मेदारी हम लोग अभी संभाल पाने के लिए सक्षम नहीं है। जो एंट्री और जो हमारी बेसिक जो कार्य प्रणाली है उसके आधार पर ही कर सकते हैं। हमें बताया गया था कि धान खरीदी प्रभारी समिति में 1 नवंबर से नियुक्त कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक जो है समितियों में कोई भी धान खरीदी प्रभारी नहीं दिया गया है। अभी हम लोग कलेक्टर सर, माननीय कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करने आए थे कि हमें कम से कम हमारे काम के रूप एक प्रभारी नियुक्त कर दे, जिसके मार्गदर्शन पे हम अपने काम को सुचारू तरीके से कर पाएँ। किंतु अभी भी हमें वो हम जो अपनी तकलीफ़ लेके आए हैं, उन तकलीफ़ों को भी दूर करने की बात नहीं हो पाई है। अगर हमें प्रभारी दिया जाता है तो हम अपने काम को बहुत अच्छे से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, किंतु बिना प्रभारी का काम करना हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? सर, कलेक्टर साहब का आश्वासन है कि आप लोगों को जो व्यवस्था है, अभी जो समिति प्रबंधक है वो अपनी मांगों को लेकर पृथक हो चुके हैं, तो अभी कुछ दिनों के लिए जिम्मेदारी आप संभालिए। किंतु अभी जो प्रारंभिक तैयारी है वही सबसे मुश्किल का घड़ी है और वो तैयारी हम लोगों से भी नहीं हो पाएगी। जब प्रभारी रहेगा तो प्रभारी के मार्गदर्शन, उसके पास वित्तीय जो है पावर रहता है, उसके आधार पर जो खर्च होता है, लेन देन रहता है, वो प्रभारी ही करता है। तो उसके आधार पे हम अच्छे से कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रभारी कोई हो। आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं? अभी सब कंप्यूटर ऑपरेटर भाई जो हैं सब अभी थोड़ी सी बैठक अपने से चर्चा विचार करेंगे और चर्चा करने के उपरांत जो निर्णय लेंगे वो माननीय महोदय, कलेक्टर महोदय के समक्ष रखेंगे। अगर अगर कार्य दिया जाता है तो हम चाहते हैं कि हमारे में कम से कम एक प्रभारी नियुक्त हो और प्रभारी के नीचे हम अपने काम को अच्छे से कर पाएँ। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि हमें एक समिति प्रभारी जो धान खरीदी को अच्छे से संचालित कर सके वो चाहिए, और उसके अंदर में हम अपने जो कार्य है उसको अच्छे से हम कर सकते हैं।